है एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले ड्यूटी हमारी लगती है किचन में। किचन के जब काम ऑलमोस्ट डन हो जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं स्कूल, उसके बाद फिर हम लगते हैं घर की साफ़ सफाई में, जो कि बहुत ज़रूरी है और डेली बेसिस पे भी होती है। इसे ना हम स्किप कर सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, करना तो इसे डेली ही है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। अगर आपको घर को अच्छे से मेंटेन रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, हमेशा चमकते हुए दिखाना चाहते हो आप अपने घर को, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो लगभग सभी के घर के हाल सुबह सुबह मॉर्निंग में कम से कम तो यही रहती है। तो मेरे साथ भी यही होता है। बच्चों के जाने के बाद मैं लग जाती हूँ अपने घर के काम में। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने घर के काम फटाफट सुबह 60 मिनट में कैसे ख़त्म करती हूँ। तो चलिए फटाफट आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो काम रहता है बच्चों के जाने के बाद कि जितने भी रूम में कपड़े बिखरे हुए हैं, कोई भी सामान बिखरा हुआ हो, उनको लाके एक जगह जमा करना। जो कपड़े धोने वाले हैं उन्हें मशीन में डालना, और जो कपड़े अंदर रखने वाले हैं या धूप में धोने वाले हैं उन सबको धूप में देना। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन, क्योंकि किचन पूरा बिखरा हुआ रहता है। सुबह सुबह इतना ज़्यादा हड़बड़ी रहता है और इतने सारे काम रहते हैं कि जो सामान जहाँ निकला हुआ है उसे हम वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि उस सामान को वापस अपनी जगह रखने का भी टाइम नहीं होता। जब बच्चे स्कूल निकल जाते हैं उसके बाद फिर ये सारा काम हम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फटाफट जो काउंटर टॉप में बिखरा हुआ सामान है उसे क्लीन करते हैं। जो धोने वाले बर्तन हैं उन सारे को किचन सिंक में डालेंगे, और जो रखने वाले हैं उन सबको वापस उनकी जगह में रखेंगे। तो धीरे धीरे करके पूरे किचन काउंटर टॉप में जो भी बर्तन पड़े हुए थे उनको सिंक में डाला, जो डब्बे ढक्कन पड़े हुए थे उन्हें वापस उनकी जगह में रखा। तो इस तरह करके मेरा काउंटर टॉप पूरी तरीके से खाली हो चुका था। तो साथ ही साथ मैंने पूरे काउंटर टॉप को और गैस को अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद बारी थी अब बर्तन वॉश करने की, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में चाय नाश्ता इन सब के थोड़े बहुत बर्तन हो ही जाते हैं। तो अगर आप साथ ही साथ धो लो, क्योंकि किचन अगर आप साफ़ कर रहे हो तो ये सब काम साथ ही साथ कर लो, तो आधा किचन तो आपका ऐसे ही क्लीन हो जाएगा, बस झाड़ू पोछा बचा हुआ रहेगा। तो वही जो थोड़े बहुत बर्तन थे सुबह नाश्ता चाय के, तो वो मैं फटाफट वॉश करके रख दे रही हूँ। और जब भी किचन सिंक में बर्तन धोती हूँ, चाहे वो सुबह के बर्तन हो, दोपहर के हो, शाम के हो या फिर रात के हो, तो उसी वक्त साथ ही साथ किचन सिंक को, उसके आसपास की जो टाइल्स हैं, वॉल टाइल्स, उन सारे को क्लीन कर देती हूँ, ताकि वो हमेशा चमकती रहे। क्योंकि आपका वहाँ बर्तन धुल रहा है, वो भी वैसे बर्तन जो आप दोबारा से यूज करने वाले हैं, तो वो वाला एरिया अच्छे से क्लीन करके रखना ही ज़्यादा बेटर है। उसके बाद किचन क्लीन करने के बाद मैं वापस से आ गई थी रूम में, क्योंकि अब बारी थी मेरे जितने भी रूम है घर में, उन सारे रूमों के जो बेड हैं उन्हें अच्छे से सेट करने का, ऑर्गेनाइज करने का, अच्छे से झाड़ने का। अगर बेडशीट गंदी रहती है तो उसे मैं निकाल देती हूँ, और अगर बेडशीट मेरी अच्छी है, साफ़ सुथरी है, तो वापस उसे अच्छे से झाड़ के वापस से बिछा देती हूँ। तो ऐसे बेड आपका हमेशा क्लीन लगेगा और ऑर्गेनाइज लगेगा। तो बारी बारी जितने भी रूम थे उन सारे रूम के जो बेड थे उन सभी बेडों को मैंने अच्छे से सेट और ऑर्गेनाइज कर दिया है। बेडशीट को झाड़ के अच्छे से वापस से बिछा दिया है। और अब मैं आ गई तो अपने सोफ़े वाले एरिया में, जो कि पूरे घर में थोड़ा ज़्यादा गंदा हो रखा रहता है, खासकर ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ हमारा उठना बैठना खाना पीना सब हमारा यहीं होता है, चाहे बच्चे हो या चाहे हम हो, अधिकांश टाइम हमारा यहीं गुजरता है। तो ये वाला एरिया थोड़ा सा ज़्यादा आपको हमेशा पूरे दिन में मेसी लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ता है, पूरे दिन इसमें लगे रहना पड़ता है। तो चलिए फटाफट इसे भी साफ़ कर लेते हैं। तो इसे साफ़ करने के लिए मैं कॉटन कपड़ा का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जो मेरा सोफ़ा है ये वेलवेट फैब्रिक का है। तो आप कॉटन कपड़ा से बस इसे झाड़ दो तो जो भी गंदे रहता है वो निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि गंदा इसमें चिपक जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी नहीं पड़ती है। बस एक कॉटन कपड़ा लो, कभी अगर मन करे तो बस उसे हल्का सा भिंगा लो पानी में, और हल्के हाथों से बस झाड़ दो, आपका सोफ़ा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें करनी नहीं पड़ती है, इसलिए ये वाला फैब्रिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए ये एक छोटा वाला जो 2 सीटर था वो मैंने झाड़ दिया, फटाफट जो 3 सीटर है उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इसलिए ये सोफ़ा मेरा हमेशा आपको चमकता हुआ ही दिखेगा, साफ़ सुथरा दिखता है, कभी भी डर्टी या कभी भी गंदा टाइप का नज़र नहीं आता है। तो वो एक इसका प्लस पॉइंट है। और ये डेली करना ज़रूरी है, भले आपका सोफ़ा कितना भी साफ़ सुथरा दिखे, लेकिन एक बार कोशिश करती हूँ कि
कॉटन कपड़े से एक बार सोफ़े में हाथ घुमा दो ताकि सोफ़ा मेरा हमेशा वैसे ही चमकता हुआ नज़र आए। उसके बाद बारी थी सेंटर टेबल की, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब से मैंने यहाँ इसे लगाया है तो खाना पीना सब चीज़ इसी में हो रहा है, तो हमेशा ये गंदा होता है या फिर बच्चे पढ़ रहे भी इसी में हैं, तो इसे साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खासकर वाइट है तो वाइट में गंदा तुरंत दिखता है, इसलिए इसे हमेशा क्लीन करके रखती हूँ। और क्लीन करने में मैं हमेशा कॉलिन का यूज करती हूँ। कॉलिन मुझे परफेक्ट बैठता है। कॉलिन की सफाई काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी कंफर्टेबल लगती है, इसलिए कॉलिन ही यूज करती हूँ। और मुझे काफ़ी ईजी लगता है, कॉलिन से अच्छा साफ़ होता है, रिजल्ट काफ़ी इसका अच्छा है, तो इसीलिए साफ़ सफाई के लिए मैं कॉलिन का ही यूज करती हूँ। तो पूरे टेबल में मैंने कॉलिन डाल के अच्छे से टेबल को पोंछ लिया और वापस से मेरा टेबल वैसे ही चमक रहा है। उसके बाद बारी आ गई थी बाहर वाले लिविंग वाले रूम में, जो ये स्टोरेज एरिया है उसे क्लीन करने को, तो वापस से उसमें भी मैंने कॉलिन छिड़का है। कपड़े में मैंने यहाँ लिया है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, जो कि मार्केट में आराम से मिल जाती है, वो मैं यहाँ यूज करी क्योंकि उससे साफ़ सफाई बड़ी अच्छी होती है। तो ऐसे ही बारी बारी में मेरे घर के जितने भी फर्नीचर है उनको लाइन बाय लाइन क्लीन कर देती हूँ, जिससे मेरे फर्नीचर हमेशा आपको चमकते हुए नज़र आएंगे। और लाइन बाय लाइन करोगे ना तो एक भी फर्नीचर मिस नहीं होता है। लगभग सारे जितने भी फर्नीचर हों, चाहे वो छोटे हो बड़े हों, लाइन बाय लाइन करने से सारे आप एक लाइन से क्लीन कर लोगे, तो वैसे में मिस्टेक नहीं होता है कि इसे मैंने छोड़ तो नहीं दिया कहीं। तो उससे क्या होता है, मेरे जितने भी फर्नीचर हो या जो भी वुड वर्क काम किया हो घर में, सारे मेरे डेली बेसिस पे साफ़ भी हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, क्योंकि आप डेली उसे साफ़ कर रहे हो, डेली उसके साफ़ सफाई पे ध्यान दे रहे हो, तो आपको एक बार में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है कि अरे यार ये इतना ज़्यादा गंदा हो गया, इसमें भी बहुत मतलब टाइम लगने वाला है साफ़ सफाई में। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि डेली एक बार झाड़ू करने से पहले मैं जितने भी मेरे फर्नीचर हो या जितना भी वुड वर्क है सब में मैं एक बार कॉलिन से हाथ घुमा लूँ, ताकि फर्नीचर आपके हमेशा नए लगेंगे। कोई भी आएंगे वो पूछेंगे आपको ज़रूर कि ये आपने नया बनवाया है कि नया लिया है, क्योंकि सही में अगर आप डेली ये सब काम कर रहे हो तो पक्का फर्नीचर आपके नए से नए दिखने वाले हैं। कभी नहीं लगेगा कि आपने इसे 5 साल 6 साल 10 साल पहले बनवाया था। तो चलिए ये हो गया है। उसके बाद में आ गई थी वॉश बेसिन वाले एरिया में। तो वॉश बेसिन वो तो हमेशा सभी के घर में यही हाल रहता है कि गंदा तो वो होना ही, क्योंकि कोई भी कुछ भी खा पी रहे हैं या कुछ भी हैंड वॉश भी करना है तो आके यहीं करना है, तो गंदा तो उसे होना ही रहता है। तो वॉश बेसिन को मैं बहुत ज़्यादा गंदा रहता है तो कॉलिन यूज करती हूँ, और अगर हल्का फुल्का गंदा है तो या तो मैं हैंड वॉश या कोलगेट उससे साफ़ कर देती हूँ। तो वॉश बेसिन वाले एरिया को क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी टीवी यूनिट वाले एरिया में, क्योंकि मेरे फर्नीचर सब आपको लाइन बाय लाइन दिखेंगे और ज़्यादा आपको इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है कि एक फर्नीचर यहाँ है तो एक फर्नीचर वहाँ है। लाइन बाय लाइन सब अच्छे से ऑर्गेनाइज जो सेट है मेरे सारे फर्नीचर, तो मुझे ज़्यादा भाग दौड़ करनी नहीं पड़ती है, बस एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। तो ऐसे क्या होता है मेरे लिए भी ईजी हो जाता है फटाक। और अब इतना टाइम हो गया है ना, आदत भी हो गई है, तो फटाक से सारे फर्नीचर मैं अच्छे से एक बार सुबह मॉर्निंग में मेरा ये हैबिट है कि एक बार मैं कॉलिन से सब में हाथ घुमा ही लेती हूँ, इसलिए आपको मेरे घर के फर्नीचर हमेशा चमकते हुए नज़र आएंगे। और अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो आई होप आपके घर में भी जितने जो भी फर्नीचर हो, चाहे छोटे बड़े कुछ भी हो, वो हमेशा आपको नए ही दिखते होंगे। तो चलिए उसके बाद सारे घर के फर्नीचर को बारी बारी साफ़ करने के बाद अब फाइनली मेरे रूम का फर्नीचर जो थोड़ा बहुत है, ड्रेसिंग यूनिट, उसे साफ़ कर लेती हूँ। वैसा तो बहुत ज़्यादा तो गंदा होता नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो चलिए फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। बेड साइड टेबल बचा हुआ था उसे भी क्लीन कर देती हूँ। तो लगभग जो भी फर्नीचर थे घर के उसमें एक बार मैंने हाथ घुमा लिया है और सभी मेरे चमक रहे हैं। तो अभी अब बचा था झाड़ू पोछा। तो झाड़ू पोछा स्टार्ट करने से पहले जो कपड़े पड़े हुए हैं उन्हें वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। तो जब तक मेरे कपड़े वॉश होंगे तब तक मेरा घर का झाड़ू पोछा हो जाएगा। ओके, तो कपड़े डालने के बाद मशीन मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए कपड़े इधर मेरे धुलते हैं, तब तक मैं चलती हूँ फटाफट घर को झाड़ू कर लेने। तो घर को झाड़ू करने से बहुत ज़्यादा गंदगी पता चलती है तब कि हाँ कितना घर गंदा हो रखा है, क्योंकि झाड़ू करने के बाद सारी गंदगी निकलती है। इसलिए क्या करती हूँ, जो भी डस्टिंग वाला काम है वो मैं पहले कर लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू करने के बाद अगर डस्टिंग का काम करती हूँ तो वापस से फिर वही गंदा होता है, वापस से फिर वही झाड़ू करना। तो इसलिए अच्छा है कि पहले आप डस्टिंग कर लो, जितना गंदा निकलना है या जितनी भी जो भी गंदगी होनी है वो पहले ही हो जाएगी, और फिर झाड़ू करके आप उसे निकाल दो। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कम गंदा है, मुझे उतनी डस्टिंग करनी नहीं है, थोड़ी बहुत करनी है, तो बाद में जब भी टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ। बट मोस्टली कोशिश यही रहती है कि मॉर्निंग में ये जो भी क्लीनिंग डस्टिंग वाले काम है वो कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि सही बोल रही हूँ, नहाने के बाद फिर ये क्लीनिंग डस्टिंग वाला काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। और अगर आप मॉर्निंग में ये सब चीज़ कर लोगे तो पूरे दिन के लिए आप निश्चिंत, तो वही रहता है। तो चलिए फटाफट पूरे घर को अच्छे से झाड़ू कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स पूरे घर में झाड़ू अच्छे से हो गया था, उसके बाद ही घर काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रहा था। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है ना, कई बार के झाड़ू करने के बाद भी थोड़े बहुत है कि डस्ट कहीं छूट गए हो, तो आप पोछा करोगे तो वो सारे क्लीन हो जाते हैं, तो इसलिए पोछा करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए फटाफट ये एक लास्ट काम बाकी था, क्योंकि जब आप घर की साफ़ सफाई करते हो तो सबसे एंड में आता है मॉपिंग वाला। तो चलिए फटाफट ये भी कर लेते हैं, उसके बाद घर मेरा और ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। तो फाइनली जब हम झाड़ू पोछा कर लेते हैं तो घर हमारा कुछ ऐसा दिखता है, साफ़ सुथरा और एकदम वेल मेंटेन ऑर्गेनाइज, एकदम सब कुछ सेट, जो सामान जहाँ रखना है सारा सामान वहीं रहता है, एकदम पूरा घर ऑर्गेनाइज तरीके से सेट रहता है। और घर से जो एनर्जी आती है काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो आप देख सकते हो घर मेरा कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्लीन लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड, ये था मेरा आज का ब्लॉग कि मैं अपने घर को सिर्फ 1 घंटे में कैसे अच्छे से साफ़ सुथरा करती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, क्योंकि आप अगर डेली बेसिस पे अपने घर को क्लीन कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपके साफ़ सफाई में नहीं जाने वाला है। आपका घर 1 घंटे के अंदर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।